सरकार में चलाई जा रही विकास योजनाओं की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आज हम देखेंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 390 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरोहा जिले की आंखों देखी रिपोर्ट। हस्तिनापुर नरेश राजा अमरजिद ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व की थी अमरोहा नगर की स्थापना। सोत नदी के समीप बसा है अमरोहा शहर। मछली और आमों की कई प्रकार की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है अमरोहा। जिलाधिकारी कार्यालय में आए सभी फरियादियों के पास स्वयं जाकर सुनते हैं समस्याएं जिलाधिकारी महोदय। जन समस्याएं सुनते हुए जिलाधिकारी महोदय हमारे एडिटर एस कुमार ने जिले की विकास योजनाओं पर डीएम साहब से की वार्ता। देखें लाइव रिपोर्ट। जो है जिलों में प्रदेशों में संचालित की जा रही है, तो ग्रामीण विकास के लिए विशेष रूप से इस समय आपकी जो केंद्र सरकार से मनरेगा योजना चलाई जा रही है, इसमें अभियान के तौर पर जिले में किस प्रकार के कार्य संचालित हो रहे हैं? तौर पर जो अमृत सरोवर योजना जो है तालाब की है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 75 वर्ष आज़ादी होने पे जो एक योजना चलाई है, अमृत सरोवर स्कीम चलाई है, जिसमें हर जनपद में 75 तालाब को लेना है। तो हम लोगों ने 103 तालाब लिए हैं। तो वहाँ पे अभी मनरेगा का जो हमारा लेबर है वो ज़्यादा हमारा काम वहाँ पे चल रहा है। सर, इसके अलावा भी कई काम चलते रहते हैं। सर, ये जो अमृत सरोवर योजना है, इसमें विशेष रूप से अमृत सरोवर में क्या क्या देने की जो है प्रावधान है? अमृत सरोवर में एक तो तालाब को फिर से पुनर्जीवित करना है, उसके चारों तरफ वॉकिंग के पाथ बनाना है, पौधे लगाए जाने हैं, छायादार वृक्ष लगाएं, फलदार लगाएं, इससे लोगों को एक वहाँ पे एक माहौल मिले, टहलने घूमने का, बच्चों को खेलने के लिए एक माहौल है, जिसके लिए लोगों को शहर और कस्बों में जाना पड़ता था जी, वो उनके गांव में ही अभी सुविधा उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल सर। ऐसे जैसे बहुत सी जगहों पे स्टेडियम, पार्क, ओपन जिम, नौकरी वाटिका, इस टाइप की बहुत सारी तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं। आपके ज़िले में मनरेगा से इस टाइप के भी कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है? जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक काम किया जाता है जी। स्टेडियम वगैरह मनरेगा में नहीं है, जो गाइडलाइन है जैसे कि जो कार्यक्रम होते हैं तो उसी का पालन कर कराया जाता है। अच्छा, बाकी डिटेल जानकारी आपको सीधे साथ दे देंगे। कितने आवास बनाए हैं यहाँ पर पिछले वित्तीय वर्ष में और इस वित्तीय वर्ष में? पिछले वित्तीय वर्ष में हमारे आवास का लक्ष्य 98 का था, जो सभी आवास पूर्ण हो गए हैं। और अमरोहा जनपद पश्चिम क्षेत्र का जनपद है। यहाँ जो हमारे आवास प्लस में जो लोग हैं सूची, जो पात्र लोग सम्मिलित हैं, वो लगभग 3665 है। तो विगत 2 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 2000 मकान बना चुके हैं और लगभग 1600 लोग पात्र बचे हुए हैं, जिनको भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त होने पर उनको भी शीघ्र रवाना किया जाएगा। जी। तो आपके ज़िले में कितने महिला समूह बनाए गए हैं और ये महिला समूह कितने कारगर हैं, कहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं? लेकिन जब से योजना प्रारंभ हुई है तो हमारे जनपद में लगभग 4200 समूह गठन हो चुका है। ये समूह विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं, सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी। और कई समूह हमारे बड़ा उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। जैसे एक हमारा समूह है वो मसाले का और हल्दी का, जैविक हल्दी और मसाले काम करता है प्रियांशी नाम से। उसके मसाले और हल्दी जो है अपने जनपद के अलावा जो हमारे आसपास जनपद है वहाँ भी सप्लाई है। साथ उपायुक्त मनरेगा का भी काम मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे हमारा इस वित्तीय वर्ष का 24 लाख मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है। लगभग हम लोग जो हमारे माह का लक्ष्य हम लोग 100% सृजित कर चुके हैं। और उसमें भी हम लोग जो हमारे श्रमिक हैं जो गांव में निवास कर रहे हैं, हमारा विशेष प्रयास रहता है कोई भी श्रमिक ऐसा ना बचे गांव में जो कि मांग करे काम का, हम उसको काम ना दे पाए। अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। और व्यक्तिगत के कार्य के साथ साथ सामुदायिक कार्य हम इसमें लेते हैं। वर्तमान में हमारे जनपद में 75 अमृत सरोवर भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के निर्देश पर बनाए गए हैं और अन्य अमृत सरोवर की भी चिन्हित हो रही तालाबों का, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और व्यक्तिगत हम लोग लाभार्थी को भी लाभ दे रहे हैं। जैसे कि हमारे जो गरीब लाभार्थी हैं, किसी के यहाँ पशु शेड बनवा रहे हैं, किसी के यहाँ मुर्गी शेड का प्रोग्राम है, किसी के यहाँ सुअर पालन का है, इस तरह हम व्यक्तिगत लाभ भी दे रहे हैं। अगर किसी खेत का समतल होना है, मेड़बंदी होना है, तो ये भी लाभ हम देते हैं। हमारे इस जनपद में लगभग 10 गांव ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस ग्रांट से उनको लाभ दिया गया है। और अब जो हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो ODF प्लस के अंतर्गत वो हमारे गांव चयनित किए गए, जिसमें अब हम सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। ये भी कार्य प्रगति पे है। जी।
पीडी से बात करने के बाद हम चल दिए विकास खंड धनौरा, जहां पर हमारी मुलाकात हुई खंड विकास अधिकारी प्रतिभा शर्मा से। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत सबसे प्राथमिकता जो उस पर तालाबों का जो होना है अमृत सरोवर है, तो उसमें हमारे 14 सरोवरों को पूरा का काम हो चुका है और बहुत अच्छा कार्य हुआ है। और आगे भी हमारे जो है 20 से ज़्यादा जो है चैरिट और कर लिए गए हैं, 38 हमारे चैरिट हो गए हैं और उस पर भी काम चल रहा है। हमारे निकलने वाले हैं और उनकी जो है जियो टैगिंग और पंचायत भवन भी जो है हमारे यहाँ पे 41 तो इस वर्ष पूरे किए गए हैं, 48 इस समय और 41 पुराने 89 हमारे। विकास खंड अधिकारी प्रतिभा शर्मा द्वारा बताए गए तथ्यों की जांच पड़ताल के लिए हमने रुख किया ग्राम पंचायतों का। ग्राम पंचायतों में सबसे पहले हम पहुंचे ग्राम पंचायत कौराला, जहां पे पंचायत भवन निर्माणाधीन दिखा हुआ सुंदरीकरण का कार्य चल रहा था। प्रधान जी, आप पहली बार प्रधान बनी हैं। पहली बार प्रधान बनने के बाद में आपने यहाँ पर क्या क्या कार्य किए? ये तो आपने पंचायत भवन बनाया, इसके अलावा क्या कार्य किए? जी, जैसे नल में सुधार, जो जगह जगह नल लगवाएं, ठीक कराएं, रोड वगैरह मतलब जी कराएं। अच्छा, मतलब हैंडपंपों का सुधार कराया है, साथ ही में आपने यहाँ की रोडें भी सुधरवाई हैं, आपने नाली भी सुधराई हैं और आपने पंचायत भवन भी बनाया है, सामुदायिक शौचालय भी बनाया है। करौला पंचायत के बाद हम पहुंचे ग्राम पंचायत बाखरपुर माफी, जो धनौरा ब्लॉक की ही पंचायत है। इस पंचायत के नए प्रधान बने देशपाल सिंह से मीडिया प्लस टीम ने की मुलाकात और गांव की जानी विकास योजनाओं की हकीकत। इस समय हम लोग देख रहे हैं ये आपका ये पंचायत सचिवालय बनके तैयार हो चुका है, तो ये पंचायत सचिवालय आपने कब बनाया है? सर, अभी बस इसका उद्घाटन होना है 2-4 दिन में। हाँ, अभी फिलहाल अभी कंप्लीट हुआ है। अच्छा, 2-4 दिन में ही इसका उद्घाटन भी होना है? जी सर। और अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है? जी सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सर, मैं तो सरकार को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं। जैसे अमृत सरोवर बनवाया, हमारे गांव में अमृत सरोवर बना, बहुत सुंदर। गांव के लोग वहाँ शाम को टहलने जाते हैं। तो देखो, अभी वृक्षारोपण हो रहा है, ये पौधे लगे हैं, क्योंकि इनका कुछ पौधों का भी चल रहा है, तालाब पे भी लगे हैं। तो सरकार ऐसी करती रहे तो बहुत अच्छा है। ओके, धन्यवाद प्रधान जी। फिर हमने रुख किया ग्राम पंचायत सहवाजपुर गुज्जर का, जहां पर पंचायत भवन में बाउंड्री तो नहीं हुई है, परंतु सौंदर्यीकरण का कार्य हरे भरे पेड़ पौधों से बखूबी किया गया है। यहां पर हमारी मुलाकात हुई विकास खंड के एडीओ पंचायत से। एडीओ पंचायत से पूरे विकास खंड का जाना गया हालचाल। पंचायत भवनों से क्या कार्य इस समय संचालित हो रहे हैं? ग्राम पंचायतों को जो सौंपे गए हैं काम, जो दिए जाते हैं पंचायत साहब के माध्यम से जो कराने हैं, जैसे कि इस समय क्या क्या काम हो रहे हैं? राशन कार्ड ऑनलाइन करना, किसान सम्मान निधि की KYC कराना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सारी इसी से संचालित होती है। और भी जो समय समय पर जो निर्देश मिलते रहते हैं सहायता कराते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर जो तमाम काम करा रहे हैं, विकास के काम कराते हैं, आपके पास पूरा ब्लॉक देखना रहता है, काफ़ी गांव पंचायतें होती हैं, इसके लिए आपको शासन से कोई गाड़ी, कोई डीजल पेट्रोल आदि की सुविधा दी जाती है? नहीं, कोई सुविधा। अच्छा, ऐसी कोई भी सुविधा आपको ब्लॉक में घूमने के लिए नहीं दी जाती है? ये सारा कुछ आप लोग अपने ही दम पर आपको वहन करना पड़ता है। तो ये जो आप लोग यहाँ पे सारे काम पंचायत भवन से संचालित हो रहे हैं, इनमें बैठकें आदि भी आयोजित हो रही है? बिल्कुल होती है। कितनी बैठकें करवाते हैं आप लोग पंचायत भवन में? हमें हर महीने एक ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित करनी होती है। खुली बैठकें हमें साल में 2 बार। जी, तो ये प्रॉपर वे में आयोजित होती हैं। और अब पंचायत भवन चूँकि दुरुस्त हो गए हैं, तो अब सारी ये मीटिंग्स पंचायत भवनों पर ही हुई। विकास खंड जोया की ग्राम पंचायत खैया माफी, जहां पर निराश्रित गौवंशों के लिए चलाई जा रही है अस्थायी गौशाला, और इस गौशाला का संचालन मुस्लिम प्रधान द्वारा किया जा रहा है, जो यहाँ के प्रधान हैं। और इस गौशाला को देखकर निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर भाईचारे की मिसाल कायम है।
ये जो अस्थायी गौशाला है ये कब से चलाई जा रही है प्रधान जी? यहाँ लगभग 4 साल हो गए इसको। तो ये जो आपकी गौशाला है ये कुल कितनी पशुओं की गौशाला है? यहाँ जो है लगभग 51 पशुओं की लिमिट है इसकी, इस समय 51-50 की लगभग। इस समय कितने इस पशु समय हैं? 48 पशु हैं। इस समय 48 पशु यहाँ पर हैं। तो ये जो पशु यहाँ पर हैं ये आपके ही गांव पंचायत वाले हैं या कुछ वैसे- इधर उधर के? ये सब इधर उधर के ही हैं, ग्राम पंचायत के नहीं हैं। खाने की और पीने की क्या व्यवस्था है? खाने के लिए हमारे जो है ना यहाँ हरा चारागाह है, ऊपर है थोड़ी सी चारागाह हमारी, लगभग जो है 8-10 बीघा चारा उगाते हैं इसमें। अभी भी पीछे हमारा बाजरा पाचा रही थी, अब जो है इसमें बरसिंग वगैरह बोया जाएगा जी। दूसरा हमारे नीचे जो है इसमें 25 वाला बाजरा बो रखा है, हम तालाब के नीचे ज़मीन कुछ हमारी है 8-10 बीघा। अच्छा, मतलब इसमें इधर आपको- साइड में आपको जो ये दिखाऊंगा तालाब अभी, है, हाँ, ये गेट लग रहा है ना, गेट हाँ के सामने, हाँ, गेट के बराबर से अंदर। अच्छा, गेट के बराबर से अंदर ये भी आपकी सरकारी तालाब जमीन में है? सरकारी जमीन, इस पर तालाब की जमीन है। तालाब की जमीन है, इस पर भी आप अपना इनके लिए चारे की व्यवस्था बोते हैं, कराते हैं और इससे इनको लाभ होता है। इसके अलावा जो है सरकार भी आपको कुछ पैसा देती है इनके खाने पीने के लिए? सरकार इसके लिए मात्र 30 रुपये देती है जी। तो 30 रुपया मेरे ख्याल से पर्याप्त नहीं होता नहीं है? 30 रुपये में नहीं हो पाता कुछ। जी बिल्कुल। अब इसके लिए हमें जो है कुछ अपने पास से भी करना पड़ता है, कुछ जो है जन सहयोग लेना है, कुछ हमारे अधिकारी लोग हैं जो हमारी सहायता करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब भी आप लोग कभी कोई ऐसी अगर समस्या होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो पशु डॉक्टर्स का आपको सहयोग तुरंत प्राप्त हो जाता है? नहीं ऐसा ना, जैसे इमरजेंसी का मतलब वो तो अलग रहा, जी। बिना इमरजेंसी के भी हमारे डॉक्टर डेली पे जाते हैं, आके अपना चेक करते हैं, देखते हैं, उसके बाद मुझे यहाँ से जाते हैं। यहाँ पर लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट के लिए हमारा बिजली विद्युत कनेक्शन है जी। और इन्वर्टर वगैरह का साधन है सारा। अच्छा, इन्वर्टर भी है, विद्युत का कनेक्शन भी है, विद्युत का connection। इससे यहाँ पर लाइट पर्याप्त रहती है। जी। लाइट की, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ, हमने पानी का हौज बनवा रखा है, इधर साइड से देखिए। हाँ। और जी, इसमें हाँ, अभी बल्कि इसमें भी पानी का ऐसा ही था सिस्टम, तो मैंने टाइल्स वगैरह लगवा के बिल्कुल कंप्लीट कराया, पानी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने जो है प्रधान बनने के बाद में आपने यहाँ पर विशेष रूप से क्या क्या कार्य किए? मैंने जिस टाइम में प्रधान बना था तो उस टाइम पे मुझे ये सारी बाउंड्री वाउंड्री कुछ नहीं थी यहाँ पे। ये जो हमें चारों ये- तरफ इसकी हाँ, बाउंड्री हाँ, नजर आ बाउंड्री रही नहीं है, थी। ये बाउंड्री नहीं थी? नहीं थी, गेट तो भी ये नहीं था। बाउंड्री आपके द्वारा ही बनाई गई है? ये मैंने जो है गेट लगवाया है, ये बाउंड्री करवाई है सारी की सारी। अच्छा, ये सारा कुछ जो सिस्टम सुरक्षा है तो जो बनाया गया है, जी, जी। ये टोटल आपके द्वारा ही किया? फिर हम पहुंचे ग्राम पंचायत बरखेड़ा राजपुर, जहां पर अमृत सरोवर तो बना हुआ है, बखूबी बना हुआ है, परंतु सरोवरों से उसमें पानी लगभग ना के बराबर ही सरोवरों में देखने को मिला। यहाँ पर सरोवरों में पानी तो नहीं है, परंतु अमृत सरोवर बखूबी बनाए गए हैं और सजाए भी गए हैं। जानकारी करने पर पता चला कि इसी दिन यहाँ पर डीएम साहब, सीडीओ साहब और जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा भी था और ग्राम पंचायत का सर्वे करने के साथ हमने यहाँ की समस्याओं पर भी की बात। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आई वो अपने आप में चौंकाने वाली है। ये है ग्राम पंचायत का पंचायत भवन, जो एक परिसर है जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष हैं, परंतु विद्यालय नहीं है। इस समस्या पर हमने की ग्राम प्रधान से बात, देखिए पूरी रिपोर्ट। तो ये जो पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, ये कब बनाया गया? आंगनबाड़ी केंद्र सर जी अभी 12/9 और 22 को उद्घाटन हुआ सर जी इसका। तो गांव में जो अंदर स्कूल है वो सारा जर्जर है। जब वो सारा जर्जर है, 2005 से ये आशा देवी प्रधान थी सर, जो आज है। तो वो जर्जर से निकल के हमने डिमांड करी तो हमें 2 कमरे मिले जी। 2 कमरे मिले। ये बाउंड्री वाल सर हमने अपने पास से बनवाई। हमारे एक हेड मास्टर थे अमन सिंह, बोले प्रधान जी 60 मीटर का पैसा है, आप इसकी बाउंड्री कराओ, यहाँ लोग दिक्कत कर रहे हैं, घोड़ी घाड़ी कर रहे हैं। तो 60 मीटर का पैसा आशा देवी को मिला। 214 मीटर इसकी बाउंड्री वाल थी सर, हमने करा दी। उसका पैसा हमें नहीं मिला। हमने कि चलो हमने गांव के नाते श्रमदानी कर दिया। मतलब पर्सनल रूप से जी, पैसा जी, वो जी। आपको झेलना पड़ा? जी वो झेलना पड़ा सर। और मेरी अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से विनती है सर, क्या 2 कमरे हैं, इसमें 200 बच्चे हैं, इसमें बैठने तक को जगह नहीं है सर। तो पढ़ाई की मैं क्या दबाव बनाऊँ मास्टरों का। तो मैं उनसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे या तो सर यहाँ बिल्डिंग बन जा स्कूल की, या फिर 3 कक्ष मिल जाए सर। यस। और हमारे जो टीचर उनके बैठने के लिए एक ऑफिस मिले जी। साथ ही में जैसे कि बच्चों के जो है भोजन आदि की व्यवस्था कहाँ से होती है,
उनका जो है ये रसोई घर है, तो उनका खाना कहाँ खिलाया हाँ, जाता है? खाने के लिए सर दिक्कत है। बाजी फिर सर यहाँ बैठा देते हैं, और बाजी फिर सर जी मैं उन्हें जब ज़्यादा धूप होती है तो अपने पंचायत भवन में बैठाता हूँ सर अंदर। अच्छा, मतलब ताकि कुल बच्चे मिलाकर के बिल्डिंग ना होने की वजह जी, जी। से बच्चों को भी, टीचरों को जी। भी, सारे लोगों को ये समस्याएं हो रही हैं। समस्याएं हैं सर। इसके लिए आपने अभी जिला स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया? मैंने प्रयास करा कर जी, कम से कम कई बार पिछली बार एप्लीकेशन दिए सर, और आज हमारे जिलाधिकारी महोदय आए थे, आज उनसे भी विनती करी है आते, और आज हमारे CDO महोदय ने सर रिक्वेस्ट करी है BSA से। अच्छा, CDO ने भी इसके लिए जो है BSA को निर्देश दिए हैं? निर्देश दिए हैं, रिक्वेस्ट भी करी है। हाँ, ये बरकरार राजपूत में बनना चाहिए। ये बात जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास खंड जोया के बाद हमने रुख किया विकास खंड हसनपुर और पहुंचे इसकी ग्राम पंचायत कूबी। इस जिले में जो विशेष तौर से बात देखने को मिली है कि अमृत सरोवर तो 103 बनाए गए हैं, परंतु इसमें से शायद ही किसी सरोवर में पानी हो। पानी के अभाव में सरोवर खाली पड़े हैं और इस वर्ष बारिश भी कम हुई। ये अमृत सरोवर ग्राम पंचायत कूबी का, और बजट के अभाव में अभी इन सरोवरों के अब पथवे भी नहीं बन पाया है। और ये ग्राम पंचायत करणपुर माफी का अमृत सरोवर, जहाँ पर भी इनका पथवे अभी नहीं तैयार हुआ है, कच्चा वर्क हो गया है, और यहाँ पर भी तालाब में पानी नहीं है। नाम है अमृत सरोवर, परंतु पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तालाबों में कि पानी कैसे आएगा। हमने यहाँ के ग्रामवासी से की इस ग्राम पंचायत की बात। ये जो हम पीछे ये तालाब देख रहे हैं, हाँ, ये तालाब अभी नया बनाया गया है या इससे पहले का था? ये अभी बनाया, अभी नया बनाया गया है। हर पंचायत में सफाई हो जा रही, और हाँ। कई साल से नहीं हुई। अच्छा, पहले से ये तालाब था, हाँ, लेकिन इसकी साफ सफाई नहीं होती थी। हाँ, अब इस बार इसकी साफ सफाई हो गई है। हाँ, हाँ। खुदाई उदाई नहीं हुई, खुदाई पहले हुई ही, पहले की हुई थी। पहले, हाँ। इस बार खुदाई नहीं, इस बार साफ सफाई हुई, हाँ, और ये सब बनाया गया होगा। ये जो पक्का है, सब काम दिख रहा है बनाएगा ना? अच्छा, तो अब जो है ये जो आपका बन गया है, ये अमृत सरोवर है आपका, हाँ, है ना? तो यहाँ कुछ लोग आते हैं अभी कि नहीं? आते हैं, लड़का आते हैं खेलने अच्छा, लड़के वड़के जो है यहाँ के वो सब खेलने वेलने आते हैं। हाँ, तो और वो जो देशराज जी हैं वो यहाँ पहली बार प्रधान होकर के अमृत सरोवर भी बना रहे हैं। हाँ, और भी कुछ बनाए हैं यहाँ? बहुत काम करवाए हैं, जैसे नाले वाले बनवाए हैं, सड़कों पर मिट्टी डालते हैं, काम सही कर रहे हैं। अच्छा, काम भी सही कर रहे हैं और काम दिख भी रहे हैं। हाँ, तो आप लोग मतलब जनता संतुष्ट है उनसे? हाँ, टोकवाला अमृत सरोवर ग्राम पंचायत कालाखेड़ा। और इस अमृत सरोवर की जो सबसे बड़ी बात है कि ये 16 लाख का बजट होने के बावजूद केवल 3,20,000 रुपये में तैयार कर दिया गया। ये जो तमाम काम यहाँ पे हुए हैं, ये नए तरीके के हुए हैं या पहले से ही यहाँ पे तालाब था, इसको बड़ा किया गया? नहीं, तालाब तो पहले से ही था, लेकिन जो ये काम हुए हैं ये नए तरीके से हुए हैं। जिस तरीके से बनाया गया है, ये इस बार ही बनाया गया है। ये पहली बार बनाया गया। इसका जो बजट दिया था हमारी सरकार ने 16 लाख का एस्टीमेट बनाया था, जो जिले से बना था, लेकिन हमारी प्रधान जी की मेहनत से, सेक्रेटरी साहब की मेहनत से और BDO साहब की मेहनत से इसमें 3,20,000 रुपये खर्च किए गए, जिससे हमने पूरा अमृत सरोवर तैयार कर दिया। 16 लाख का बजट था और उसको 3,20,000 रुपये में तैयार कर दिया है। हमारी पब्लिक ने इसे तैयार कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ के मजदूर मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं और मेहनत करके। हसनपुर विकास खंड के बाद हम पहुंचे विकास खंड गंगेश्वरी, और जहां की ग्राम पंचायत मंगरौला पहुंचे। मंगरौला का पंचायत भवन देख के बरबस ही मुंह से वाव निकल गया। हालांकि अभी यहाँ परिसर में कई सारे वर्क बाकी हैं। ग्राम पंचायत करणपुर माफी पहुँचते पहुँचते हालांकि हमारी टीम को शाम हो गई थी, परंतु फिर भी हमने अमृत सरोवर कवरेज करने का निर्णय लिया। और ये यहाँ का भव्य अमृत सरोवर, जिसके किनारे पथवे और पूरी व्यवस्थाओं से लैस है, पथवे भी बना हुआ है, बैठने के लिए सीटें भी।